जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम लोग किसी भी टेस्ट टीम की बात करें तो वो टेस्ट टीम की शुरुआत होती है उसकी प्लेइंग 11 से। और प्लेइंग 11 की शुरुआत होती है उसके कप्तान से। फिर बाकी के खिलाड़ी चुने जाते हैं। लेकिन सिडनी टेस्ट से पहले भारतीय टीम की कंडीशन इससे ठीक उलट है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया का पहला नाम ही तय नहीं है। मैं जानता हूं आप मेरी बात को सुनकर ये सोचेंगे कि यार, रोहित शर्मा हमारा कप्तान है, फिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। दरअसल गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सिडनी टेस्ट मैच से पहले। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे रोहित शर्मा को लेकर एक सवाल किया गया कि भाई रोहित इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि आप कप्तान छोड़ दीजिए बट बतौर प्लेयर भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी रही है। लेकिन इस सवाल के जवाब में गंभीर ने कोई सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्लेइंग 11 हम लोग पिच को देखने के बाद में डिसाइड करेंगे। गंभीर के जवाब के अलावा इस बात के कुछ और हमको मैसेजेस दिखाई देते हैं जो कि बताने के लिए काफ़ी हैं कि इंडियन टीम में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। दरअसल इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में साफ तौर पर कुछ ऐसे इंडिकेशंस देखने के लिए मिले हैं जो कि ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब कि भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच में हो सकता है कि ना खेलें। और अगर ऐसा होता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि एमसीजी के मैदान पर जो मैच हुआ था वही रोहित का आखिरी मैच था। दरअसल फिलहाल भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-2 से पीछे है। टीम को कल से सिडनी में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है। तो ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर जो एक इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि एक सिनेरियो में वो ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठे हुए दिखाई दी। मैच से पहले टीम के ट्रेनिंग सेशन में रोहित शर्मा से टीम से कुछ अलग थलग रोहित बैठे हुए दिखाई दिए। वो ड्रेसिंग रूम में अकेले ही बैठे थे। उन्हें बुमराह से काफ़ी देर तक बातचीत करते हुए देखा गया। रोहित प्रैक्टिस में भी काफ़ी देर से पहुंचे। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि गंभीर और आगरकर ट्रेनिंग में जिस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे उसको देखकर कई लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं। बुमराह से भी बात करते हुए नजर आए आगरकर। दरअसल बुमराह जो है वो शुभमन गिल के साथ में खेल रहे थे और फिर आगरकर ने आके उनसे कुछ बात कही। इस दौरान रोहित शर्मा नेट्स में खेल रहे थे लेकिन वो कुछ अलग थलग ही थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बुमराह को ही सबसे बड़ा कंटेंडर माना जा रहा है रोहित शर्मा के टेस्ट मैच से संन्यास लेने के बाद। सबसे बड़ी बात यह कि रोहित की जगह पर स्लिप में फील्डिंग करने के लिए भी कोई और आया, मतलब गिल आए। और रोहित शर्मा स्लिप के ही फील्डर हैं, हम सब जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो भी मुकाबले होते हैं उस दौरान रोहित शर्मा को जायसवाल और विराट के साथ में स्लिप में ही फील्डिंग करते हुए देखा जाता है। इसके अलावा इस मैच से पहले इरफान पठान ने भी एक बयान दिया था और कहा था कि अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं होते तो वो टीम में खेलने के लायक भी नहीं है। एक खिलाड़ी जिसने 20,000 रन बनाए हैं, फिर भी रोहित शर्मा जिस तरीके से संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है। जब जो हो रहा है वो ये है कि कप्तान है इसलिए वो खेल रहे हैं। अगर वो कप्तान नहीं होते तो शायद वे अभी टीम में खेल भी नहीं रहे होते। आपके पास एक तय टीम होती और कुछ भी नहीं। दरअसल रोहित शर्मा को लेकर काफ़ी लोगों का ये मानना है कि टीम में जो इस समय इम्बैलेंस चल रहा है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की मौजूदगी के कारण ही है। तो ऐसे में सवाल अगला ये उठता है कि क्या इस खराब फॉर्म के कारण ही रोहित को बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल रोहित एक्स्ट्रा उछाल और सीम मूवमेंट का सामना नहीं कर पाने के अलावा अपनी कैप्टेंसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो झेल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो रोहित खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किए जाने वाले पहले कप्तान होंगे। पिछली करीब 5 पारियों में वो महज 31 रन ही बना चुके हैं और 30 विकेट तो बुमराह ने इस दौरान निकाल लिए हैं। मुझको ऐसे में MS धोनी और अनिल कुंबले की भी याद आती है, जिन्होंने सीरीज के बीच में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था, क्योंकि उनका शरीर लंबे फॉर्मेट मतलब 5 दिन के क्रिकेट के लिए को खेल पाने के लिए उनको इजाज़त नहीं दे रहा था। रोहित के मामले में उन्हें फॉर्म के आधार पर बाहर किया जाएगा, क्योंकि गंभीर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो तो ड्रेसिंग रूम में आपकी फिर जगह शायद बनती नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो ये है कि रोहित शर्मा क्या टॉस के लिए आएंगे। क्योंकि अगर रोहित शर्मा कल टॉस के लिए नहीं आते हैं तो हमको ये मान लेना चाहिए कि भाई रोहित शर्मा का करियर खत्म हो चुका है। मतलब कि इस हफ्ते की शुरुआत में एमसीजी पर उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भी खेल लिया है। गंभीर ने प्लेइंग 11 का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ऐसे इंडिकेशन ज़रूर दिए हैं जिसमें कि भारतीय टीम तीसरे नंबर पर गिल को उतारने के बारे में स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले सकती है।
मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास रहा भी नहीं है, खासकर कि बतौर कप्तान और बल्लेबाज अगर हम रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनके लिए तो बल्कि सबसे खराब दौर रहा। वो रिटायरमेंट का डिक्लेरेशन करें या ना करें, सिडनी के बाद उनका टेस्ट क्रिकेट खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, ये बात सर्टेन है। रोहित की कप्तानी फिलहाल काफ़ी सवालों में है। बैटिंग ऑर्डर में भी उन्होंने कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं जिनके के ऊपर काफ़ी सवाल उठे, खासकर कि राहुल को चौथे टेस्ट मैच में नीचे खिलाना। पर्थ टेस्ट मैच के जब वो हिस्सा नहीं थे तब टीम ने काफ़ी अच्छा खेला था। उसके बाद रोहित ने एडिलेड और गाबा में टेस्ट नंबर पर 6 पर बल्लेबाजी करी और उसके बाद कप्तान ने मेलबर्न में ओपनिंग पोजीशन पर वापसी करी, लेकिन रन नहीं बना सके। खराब फॉर्म से इस समय रोहित शर्मा जिस तरीके से जूझ रहे हैं, वो वाकई में काफ़ी सारे सवाल उठाने वाली बात है। पूरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। 3 मैचों की 5 पारियों में सिर्फ 31 रन बना सके हैं। उनका एवरेज यहाँ पर 6.2 का रहा है। रोहित के करियर के ऑब्वियस सी बात है, उनका करियर आखिरी दौर में। साल 2024 में 24 के एवरेज से उन्होंने महज 131 रन ही बनाए हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी उठ रही है कि टीम में ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक हम कहते हैं ना अनईजीनेस सी है, क्योंकि टीम में ये जो अनईजीनेस है वो खबरों के कारण, परफॉर्मेंस के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण सामने आ रही है। इसकी शुरुआत सीरीज के बीच में ही अश्विन के संन्यास के फैसले से हुई। रोहित के खराब फॉर्म से बतौर कप्तान उनका कद घटा है, ये बात सबको पता है। इनके अलावा ऋषभ पंत को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पंत के गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर विकेट गंवाने के कारण गंभीर उनसे काफ़ी नाराज हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सिडनी टेस्ट में पंत की जगह पर जुरेल को उतारा जा सकता है। दरअसल मेलबर्न में जब हम टारगेट का पीछा कर रहे थे उस दौरान टीम इंडिया को पंत से काफ़ी उम्मीदें थी। वो क्रीज पर सेट भी हो चुके थे, लेकिन ट्रेविस हेड की बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिचेल मार्श को वो कैच दे बैठे। पंत पहली बारी में भी अटपटा शॉट मारने की कोशिश में ही आउट हुए थे। और पंत को अगर बाहर किया जाता है तो 1984 के इंग्लैंड दौरे को याद ताज़ा हो जाएगी, जब खराब शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवाने वाले महान ऑलराउंडर रहे कपिल देव को सबक सिखाने के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। जुरेल ने गुरुवार को सीनियर खिलाड़ियों के साथ में प्रैक्टिस भी करी है, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिख ही रहा है। तो यहाँ पर इस समय काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में चल रही हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर गंभीर ने भी बात कही थी कि भाई अगर ड्रेसिंग रूम में कोई बात हो रही है तो वो वहीं रहे तो शायद बेहतर रहेगा। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट को लेकर भी कहा था कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर किस पोजीशन पर, किस सीक्वेंस में आप खेल रहे हो और टीम को आपसे किस तरह की ज़रूरत है। अगर आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हमारे लिए आपको आगे लेकर चलना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है टीम इंडिया के लिए ऑब्वियस सी बात है काफ़ी चिंताजनक तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं आ सकता। सॉल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा, बट बात यह है कि आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या रोहित शर्मा कल टॉस के लिए आएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।